अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं चौधरी साजिद, अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद साजिद के साथ आज आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। दोस्तों, आज मेरा इंटरव्यू था यूएसए का B1 B2 और सेकंड टाइम मेरा इंटरव्यू है आज। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ और जो मेरी क्वेश्चन आंसर्स हुए वो आज मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हो गया है, पहले आपको बता दूँ। और आने वाले दोस्तों को जो इंटरव्यू है उनके लिए ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी की दोस्त की कोई गलती है या कोई मामलात हैं तो वो भी अपने दुरुस्त कर सके। और मेरी जो गलतियाँ हुई हैं या मेरे इस इंटरव्यू से अगर आपको कुछ पता चलता है कि कोई मुझसे गलती हुई है तो उसके लिए भी आप मुझे सजेशन दें। इंटरव्यू आज मेरा सुबह था, 9 बजे का टाइम था। मैं प्रॉपरली अपने तकरीबन 8:30 बजे अम्बेसी में पहुँच गया था। अम्बेसी में जब आप पहुंचते हैं तो आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, सबसे पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक पासपोर्ट होता है, जो पासपोर्ट मेरे पास था। उसके बाद आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, ये भी आपके पास होना चाहिए, वो भी साथ लेके गया था। उसके साथ साथ एक तस्वीर चाहिए होती है, जो आपका एक साइज़ प्रॉपर जो 2x2 का है, वो भी आपके पास एक लेटेस्ट होनी चाहिए। अक्सर हम लोग हफ्ता 10 दिन पहले या 15 दिन, महीना 2 महीने पहले बना लेते हैं, वो नहीं, हफ्ते खंड वाली जो होती है वो चल जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी फ्रेश जो तस्वीर होती है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लोगों के लिए अक्सर, कि आप जो 15 दिन या महीना पहले बना लेते हैं, लेकिन आप जिस दिन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जाते हैं तो अक्सर लोग अपनी हेयर कटिंग वगैरह करा लेते हैं या कुछ अपना स्टाइल चेंज कर लेते हैं, तो वो आपकी तस्वीर और आप फिज़िकली आप उसको मैच नहीं कर रहे होते। उसके लिए भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि जब आप मुकम्मल प्रिपेयर हो जाएँ तो अपनी पिक्चर उस वक्त बना के साथ लेके जाएँ। दोस्तों, आज मेरा इतना लंबा इंटरव्यू नहीं हुआ। टोटल मेरे मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, ताकि दोस्त फिर बाज़ दफ़ा कहते हैं कि जी आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। दोस्तों, पहले मेरा जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था जो फर्स्ट टाइम, वो 15 सितंबर 2023 को वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और आज है 14 जून 2024। जो पहला वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था उसमें मेरी जो मेजर गलती थी वो ये थी कि मैंने 3 मुल्कों के विज़िट किए थे, दुबई, अज़रबैजान, तुर्की। करने के बाद मैंने यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर दिया था और उसके बाद मैंने विज़िट किया था, दोबारा तुर्की गया था, स्पेन गया था और फ्रांस गया था। ये शेंजन कंट्री के 3 विज़िट करने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने अपने कंसल्टेंट से कहा था कि यार ये अपडेट कर दो, लेकिन वो कह रहा था कि इसमें अपडेट नहीं हो सकती। वो गलत कह रहा था। इस दफ़ा हमने किया क्या कि अपने जो DS-160 है वो मैंने फिल तो किया लेकिन कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट ले ली थी, डेट ले ली थी। और उसके साथ साथ मैं ये समझ रहा था, क्योंकि डेट काफ़ी लंबी होती है, 5-6 महीने के बाद डेट मिलती है या अक्सर 7 साल के बाद भी मिलती है, तो उसके दौरान भी अगर विज़िट हो जाते हैं बंदे के, तो वो ताकि इसलिए उसको सबमिट नहीं किया था कि ताकि मैं उसमें उसको अपडेट कर सकूँ। खैर, उसके दरमियान मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी सारे मुल्कों में और जाने की, लेकिन कुछ मसरूफियत थी और मसरूफियत की वजह से मैं विज़िट नहीं कर पाया। तो मेरी वही जो 6 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री थी वही थी। तो इस दफ़ा मैंने मुकम्मल फॉर्म फिल करके बेहतरीन, कोई किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं थी और सारा प्रॉपर हर चीज़ थी। बिज़नेस के बारे में मैंने ऑलरेडी पूरी डिटेल उसमें लिख दी थी कि मैं करता क्या हूँ, मेरा मामलात क्या हैं। और वकेशन के दरमियान में, जब मुझे वकेशन होती हैं अक्सर मैं मई जून में मुख्तलिफ ममालिक में विज़िट करता हूँ। तो उस वक्त जब मैं विज़िट करता हूँ तो मेरा, क्योंकि यूट्यूब चैनल है जो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे वीडियो बहुत कम आती हैं, क्योंकि मैं टोटल ट्रैवलिंग के हवाले से व्लॉग्स अपने बनाता हूँ। तो हुआ ये कि मैं अपनी वीडियो की तरफ आ रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। सॉरी। आज मेरा सबसे पहले वो बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक के बाद आप जो है ना फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो के आप काउंटर पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले उसने मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर पर्पज़ ऑफ विज़िट। मैंने उसको प्रॉपरली बताया कि मेरा जो प्लान है वो मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाता रहता हूँ वेकेशन के दौरान, और मेरा यूट्यूब चैनल है और इस चैनल के लिए मैं अपने व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। और मैं टूरिज़म के लिए कुछ प्लेसेस थी जो मशहूर प्लेसेस थी न्यूयॉर्क की, मैं न्यूयॉर्क जाना चाह रहा था, तो वहाँ मैं विज़िट करना चाहता हूँ, उधर मैं जाना था। उसने कहा ओके। उसने सेकंड क्वेश्चन मुझसे यही किया कि आप किसी और मुल्क में भी गए हैं। मैंने उसको बताया कि जी बिल्कुल मैं गया हूँ, स्पेन में गया हूँ, फ्रांस में गया हूँ, तुर्की 2 दफ़ा गया हूँ, अज़रबैजान गया हूँ और दुबई गया हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन के बाद उसने मुझसे तीसरा क्वेश्चन किया ही नहीं है। मैं ये समझ रहा था, मैं इतना मुतमिन था और मैंने इतने कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू आज दिया, और मैं ये समझ रहा था कि मुझे
ग्रीन स्लिप आज मेरे हाथ में होगी और इंशाल्लाह वो मुझसे मुतमिन है। लेकिन उसने कुछ टाइपिंग की, टाइपिंग करने के बाद उसने कहा सॉरी भाईजान, इस वक्त हमारी पॉलिसी बड़ी सख्त है, मैं आपको वीज़ा नहीं दे सकता, आप दोबारा ट्राई करें। अब देखो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ होना कोई बात नहीं होती, होते रहते हैं वीज़े, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैंने जो सजेस्ट किया आज, लेकिन मेरे सामने बहुत सारे लोगों के आज वीज़े भी लगे थे। मेरा इंटरव्यू होने से पहले तक तकरीबन को 50+ लोग मेरे आगे थे जिनके इंटरव्यूज़ हुए हैं। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू सुने, देखे अपने सामने, और कम अज़ कम इस्लामाबाद अवैसी की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन कोई 12 से 13 लोगों के वीज़े अप्रूव्ड हुए हैं। और मेरी भी ख्वाहिश थी, 2-3 ऑफिसर बैठे हुए थे कि जो ऑफिसर वीज़े ज़्यादा दे रहा है कि यार मेरा भी इसके पास इंटरव्यू आ जाए ताकि ये मेरा भी वीज़ा इंशाल्लाह उम्मीद है कि अप्रूव्ड होगा। लेकिन खैर हमारे नसीब में अमेरिका का कोई दाना पानी नहीं था जिसकी वजह से नहीं हुआ वीज़ा, कोई ऐसा मसला नहीं। दोस्तों इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे मुल्कों में जिन मैं गया हूँ, दुबई गया हूँ, अज़रबैजान गया हूँ, तुर्की गया हूँ, स्पेन गया हूँ और फ्रांस गया हूँ। अगर आप लोगों को, क्योंकि जिन मुल्कों में जा चुका हूँ या जो मेरे पास वीज़े मेरे लग चुके हैं, अगर उन मुल्कों में आप जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर आपको कोई मालूमात चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा प्रोसेस क्या है, शेंजन के लिए तो मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे दी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं लिंक में डाल देता हूँ कि शेंजन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर वो वीडियो आप देख लें तो उससे आपको रहनुमाई मिल जाएगी। तुर्की के हवाले से मेरे ख्याल से मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई। अगर आपको तुर्की के हवाले से मालूमात चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। अज़रबैजान के लिए या दुबई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उसका वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, वो अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं इंशाल्लाह वो उसके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वाचिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।